दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप लोग हैरान होंगे और उन्हें देखकर आपको यकीन करना काफी मुश्किल होगा कि ये बच्चे हकीकत में मौजूद हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान होते हैं। दोस्तों अगर दुनिया की बात की जाए तो रोजाना मिलियंस की तादाद में बच्चे पूरी दुनिया में पैदा होते दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, सबसे अलग होते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आज सबसे पहले हम आपको मोहम्मद कलीम के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये ईस्टर्न इंडिया में पैदा हुए और कहा जाता है कि मैक्रोडेफ्लाई यानी इनके हाथ जो हैं वो बड़े थे, ये इस बीमारी में मुब्तला थे। इनके जिस्म से इनके हाथ काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखाई देते थे। जब ये 8 साल के हुए तो पहली बार इसे गौर किया गया। दोस्तों जब इन्हें स्कूल दाखिल करवाने के लिए ले जाया गया तो स्कूल इंतजामिया ने इन्हें दाखिले से इनकार कर दिया, जिसकी वजह यही थी कि इनके हाथ बहुत बड़े थे। उनका कहना था कि बच्चे इनके हाथ देखकर डर जाते हैं, इसलिए इन्हें एडमिशन नहीं दिया जा सकता। उनके वालिदैन पर भी गाँव वालों का काफ़ी दबाव था। इस बच्चे को डेविल चाइल्ड यानी शैतान का बच्चा करार दिया जाता था। 2014 में डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च की, इसको देखा और उन्होंने फैसला किया कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद इसका ऑपरेशन हुआ और इसका साइज़, इसकी उंगलियों का साइज़ जो है वो कम कर दिया गया, जिसकी वजह से उम्मीद की जाती है कि इसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आई होगी। लोग जो इसे हकारत की निगाह से देखते थे, उन्होंने इतनी निगाहें दुरुस्त की होंगी। अब हम आपको जिस बच्चे के बारे में बताएंगे, इसका नाम दीपक पासवान है। दोस्तों ये बच्चा जो है, इसे देखकर भी आप हैरान होंगे। ये जब पैदा हो रहा था तो इसकी डेवलपमेंट में मसले पैदा हुए थे। इसकी लैम्स जो हैं वो 4 की बजाय 8 थी। इसकी चेस्ट से भी हमें टांगे लटकी दिखाई देती थी। डॉक्टर्स का कहना है कि इसका एक ट्विन अनडेवलप भाई था या बहन थी जो कि डेवलप नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो पार्ट इसके साथ जुड़ गए और जब ये पैदा हुआ तो लोग हैरान हुए। दोस्तों ये इंडिया के बाहर में पैदा हुए थे और इस बच्चे को देखकर लोगों ने मुख्तलिफ राय कायम की। कुछ लोगों ने इसे मॉन्स्टर करार दिया, कुछ लोगों ने इसकी पूजा शुरू कर दी, इसे लक्ष्मी कहा। मुख्तलिफ किस्म की बातें जो हैं वो इस हवाले से पेश कर जाती रहीं। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया और उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा पार्ट इसके साथ अनडेवलप ट्विन मौजूद था उसे रिमूव कर दिया गया, क्योंकि उससे पहले ये काफ़ी खौफजदा भी दिखाई देता था। दोस्तों मज़ीद तफसीलात में जाते हैं, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब हम आपको वुल्फेंग्यो के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसका ताल्लुक चाइना के शहर बीजिंग से है। इसका एक बॉडी का एक्स्ट्रा पार्ट था और वो पार्ट इसकी गर्दन थी। आपने एक जानवर तो सुना होगा जिसे जिराफ कहा जाता है, जिसकी गर्दन बहुत लंबी है, लेकिन आप इस इंसान को देखें, इस बच्चे को देखें, इसकी गर्दन भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, जो कि एक नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं है। इसे फिजिकली काफ़ी ज़्यादा पेन का भी सामना था। उसके अलावा इसको देखकर लोग इसका मजाक भी उड़ाया करते थे। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी को कॉन्ग्रेटल स्कोलियोसिस कहा जाता है। डॉक्टर्स ने जब इसको देखा तो इसकी सर्जरी का फैसला किया और 2014 में इसकी सर्जरी की गई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके बाद कोई खबर सामने नहीं आई कि आखिर उसके साथ क्या मामला हुआ, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि वो तंदुरुस्त हो गया होगा। आइए दोस्तों अब आपको मैना मक के बारे में बताते हैं। ये एक ट्विन है। दोस्तों इसके सर जो हैं वो सर के साथ जुड़ा है, यानी इसका एक सर एक्स्ट्रा है, एक हेड एक्स्ट्रा है। कहा जाता है कि इसका ट्विन जो है वो अनडेवलप था, जिसकी वजह से एक पूरा बच्चा पैदा हुआ, उसके दिमाग के साथ एक दूसरा सर जुड़ा था, जबकि दूसरे जिस्म का कोई हिस्सा मौजूद नहीं था। इसको देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा खौफजदा भी हुए, अल्लाह से माफ़ी मांगते भी दिखाई दिए। दोस्तों ये ऐसा होता है जब बच्चा ट्विन होता है लेकिन वो डेवलपमेंट सही तरह से नहीं हो पाती, तो एक बच्चा जो है वो भी उससे इफेक्ट हो जाता है। इसका भी डॉक्टर ने फैसला किया कि सर्जरी की जाएगी। 13 घंटे की सर्जरी के बाद उसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन 2 साल तक ही वो बच्ची जिंदा रह सकी थी, क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो गई थी और इन्फेक्शन की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना भी करना पड़ा था। आइए अब आपको केराटिनोसिस ग्रेसाइट के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये जो है
देखने में बिल्कुल स्मॉल आम बच्चों से बहुत छोटी दिखाई देती है। या जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका वजन 5 से 8 पाउंड तक होता है, लेकिन जब ये पैदा हुई थी तो इसका वजन 2 पाउंड था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 2 पाउंड था। जब डॉक्टर्स ने देखा तो वो भी हैरान रह गए और ये बहुत ही टाइनी और बहुत ही छोटी थी। डॉक्टर और वालिदैन काफ़ी परेशान भी थे, इसीलिए इसे 13 हफ्ते तक अस्पताल रखा गया। वहाँ पर इसकी तमाम चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन की गई। दोस्तों, इसको जिंदा रखना एक बहुत ही मुश्किल काम था। इस तरह के मरीज जो हैं वो बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं और डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जाता था कि इसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर था जिसमें एक बहुत ही छोटे साइज में ये पैदा हुई थी और लोग इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी होते थे, लेकिन ये बच गई। आइए अब आपको मेलाग्रॉस सेल्कॉन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि मिथिकल क्रिएटर है। इसकी टांगें जो हैं जब ये पैदा हुई तो बिल्कुल जुड़ी हुई थी, यानी दोनों पाँव एक दूसरे के साथ जुड़े दिखाई देते थे। लेकिन डॉक्टर ने जब इसे देखा तो इसकी सर्जरी का फैसला किया गया। सर्जरी करने के बाद ये 15 साल तक जिंदा रही और उसके बाद इसकी मौत हो गई। दोस्तों, बताया जाता है कि इस बच्चे के किडनी का मसला पैदा हो गया था, क्योंकि जब टांगें साथ जुड़ी हुई थी, इसके नीचे का सारा पार्ट साथ था। जब सर्जरी की गई, उसे अलग किया गया तो उसकी वजह से किडनी में मसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना भी करना पड़ा और 15 साल तक ये जिंदा रही। उसके बाद इसकी मौत वाक़ हो गई थी। आइए अब आपको टेसा एवंस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसके बॉडी पार्ट जो हैं, ऑर्गन्स कहा जाता है, वो अभी प्रॉपर जो है वो सही तरह से बने नहीं थे जब ये पैदा हुई थी। इसे स्मेल करने की एक एबिलिटी नहीं मिली थी, यानी ये सूंघ नहीं सकती थी। इसका जो नोज है, नाक जो है वो मांस के साथ कवर था। इसके नाक के नथने मौजूद नहीं थे। माहिरीन का कहना है कि 197 मिलियन में से कोई एक ऐसा केस आता है जो ये बच्ची का केस था। उसके बाद डॉक्टर ने इसे ट्यूब जो है वो लगा दी, ट्यूब फील्ड लगाई गई, जिसकी वजह से ये सूंघने की ताकत जो है इसने हासिल की थी। आइए अब आपको डिबेल मोंटाल्वो के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये बच्चा कोलंबिया में पैदा हुआ। इस बच्चे को देखकर यकीनन आप लोग हैरान होंगे और इसकी कमर को देखकर आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसकी कमर के साथ माजरा क्या है। तो आइए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि इसकी कमर जो है वो बिल्कुल टर्टर की बैक की तरह, यानी जिस तरह से आप कछुए की बैक साइड देखते हैं उसी तरह से इसकी बैक साइड दिखाई देती है। 20% इसका वेट जो है वो दिखाई देता है। बहुत से लोग इसे इविल स्पिल करार देने लगे और यूके के डॉक्टर्स ने जब इसको देखा तो उन्होंने फैसला किया कि इसकी सर्जरी की जाएगी और इसकी सर्जरी बिल्कुल फ्री की गई और वो सर्जरी बिल्कुल कामयाब रही। इसके बॉडी के इस पार्ट को रिमूव कर दिया गया। आइए अब आपको दी अल्बाइनो ट्विंस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, स्विस फोटोग्राफर जो हैं वो इसकी तस्वीर जो हैं काफ़ी ज़्यादा उतारते रहते हैं, फोटोग्राफी करते रहते हैं। इसका नाम मारा एंड लारा बताया जाता है। ये वेस्टर्न अफ्रीका में रहती हैं और कहा जाता है कि लैक ऑफ पिगमेंट की वजह से इनकी स्किन, आई और हेयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देते हैं। यही चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी बनाती है, जिसकी वजह से दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये उनके लिए मॉडलिंग करती दिखाई देती हैं। नाइकी जैसे ब्रांड के लिए भी ये काम कर चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देती हैं। जब ये पब्लिक प्लेस पर जाती हैं तो लोग इनके साथ तस्वीर बनाते दिखाई देते हैं। आइए अब आपको पैन जुइन ही के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये जेनेटिक स्किन का एक मसला है, डिजीज़ है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और इची हो जाती है। कहा जाता है कि आपकी स्किन ड्राई होने की वजह से उस पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाती है और इन इन्फेक्शंस की वजह से नींद भी नहीं आती और इसका इलाज अभी तक कोई दरियाफ्त नहीं हो सका। ये इंतहाई दुख की बात है। इस बीमारी की वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये बच्चा चाइना में रहता है। इसे फिश बॉय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बीमारी में अपने आप को महफूज रखने के लिए इसे अपनी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रखनी होती है। उसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार किस्म की नेमतों से नवाजा है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ने हमें तमाम आज़ाद दिए हैं, हमें जितना हो सके उसका शुक्र अदा करना चाहिए।
इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यकीनन आज की वीडियो में जो हमने आपको बच्चे बताए, इन्हें देखकर आपको यकीन नहीं आया होगा। अल्लाह से तौबा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। देखते रहिए येलो।